डिस्कस करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो अगर हमने कोई भी डेटा मेंबर स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया या फिर हमने कोई मेंबर फंक्शन बनाया विद स्टैटिक कीवर्ड, तो ये दोनों ही किस टाइप के बन चुके हैं, स्टैटिक। अब देखो हमें इनकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग अलग डेटा है, सबका नाम अलग अलग है, सबका आईडी अलग है, राइट, सबका एड्रेसेस अलग अलग है। बट क्या सबका कॉलेज नेम अलग है? कॉलेज नेम तो सबका एक ही है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज नेम है, क्यों ना हम वो एक ही बार स्टोर करवा ले, सभी के लिए अलग अलग बार हम स्टोर ना करवा के। तो इस तरीके से हम अपना मेमोरी जो है वो बचा सकते हैं, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट स्टैटिक मेंबर्स का होता है कि आपके पास कोई भी स्टैटिक मेंबर अगर है तो वो हर एक ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली जैसे कुछ वाई मैंने क्रिएट किया होता है, ये मेरे पास डेटा मेंबर है। मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, जैसे मेन फंक्शन में मैंने टेस्ट क्लास का एक O1 ऑब्जेक्ट बनाया, एक O2 बनाया, तो ये दोनों जब भी क्रिएट होंगे तो इन दोनों के अंदर में अलग से y जो है वो हर बार क्रिएट होगा। यही होता है नॉर्मल डेटा मेंबर्स की कहानी। बट जो स्टैटिक होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से। ओके, तो जो x है वो एक ही बार क्रिएट होगा, ये जो प्रिंट नाम का मेथड है ये भी एक ही बार क्रिएट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास स्टैटिक मेंबर है, इसको अगर हमें वैल्यू असाइन करना है तो कुछ इस तरीके से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस होंगे स्टैटिक, वो ओनली एंड ओनली स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे y को एक्सेस करती तो ये एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हम स्टैटिक मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को डायरेक्टली क्लास नेम के साथ में हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें चाहे तो हम ऑब्जेक्ट के साथ में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा o1.x, ठीक है, इसको मैंने कोई वैल्यू चेंज किया या मैंने इसको प्रिंट करवाने की कोशिश की, जैसे भी हम इसको एक्सेस करना चाहें। बट हम डायरेक्टली क्लास नेम के साथ में भी एक्सेस कर सकते हैं विद यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, यहाँ देख लो प्रिंट को भी हमने इसी तरीके से टेस्ट के साथ में डायरेक्टली क्लास नेम के साथ में हमने एक्सेस किया। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट्स के साथ में भी एक्सेस कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू। यहाँ से हमने एक्स को 10 असाइन किया था तो 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से हमने प्रिंट को कॉल किया, ये भी एक्स का ही वैल्यू प्रिंट करवा रहा है जो कि क्या है 10, तो दो बार हमारे पास 10 और 10 प्रिंट होके आ जाएगा।